हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पिछली वीडियोस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स जो हमें दे रखे हैं, और हम इसमें सारी एक्टिविटी भी करेंगे जो इनमें दे रखी हैं। और अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये में एक्टिविटी दे रखी है 1.5 की एक्टिविटी है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमने क्या लिया, एक ट्यूब ली, इसके अंदर क्या डाला, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। FeSO4 के क्रिस्टल डाले। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और उसके कलर देख लो उस क्रिस्टल के ही कौन सा क्रिस्टल का कलर है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प है शोन फिगर। और फिर इसको हम बर्नर की हेल्प से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर FeSO4 के क्रिस्टल डाल के उसे हीट करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, और हीटिंग के बाद, हीट करने के बाद क्रिस्टल का कलर क्या हो जाता है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड। ये जो फेरस सल्फेट है ना, FeSO4, ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का, ठीक है। क्रिस्टल जो है वो चेंज हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और हमें क्या, एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आएगी जब सल्फ़र, इसके अंदर क्या है, सल्फ़र, तो जब सल्फ़र बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर आती है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन बनेगी, इन्होंने क्या करा, FeSO4 को हीट करा, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और SO2 और SO3 गैस बाहर निकलती है। याद रखेंगे ये दोनों गैस हैं, और फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस। तो जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस बाहर निकलेगी। और फेरस सल्फेट जो था वो आपका कैसा था, ग्रीन कलर का, और जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो है रेडिश कलर का। इन्होंने कहा है ना कि बर्निंग के बाद का कलर देखो और बर्निंग से पहले, तो रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। याद रखेंगे ये कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, और फेरिक ऑक्साइड जब बनता है हीट करके उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler product. जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। देखो क्रिस्टल क्या होता है, जब क्रिस्टल का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो सल्फेट, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है मतलब FeSO4 और H2O। जब हम इसे हीट करेंगे तो जब भी किसी भी चीज़ को हीट करते हैं उसका पानी निकल जाता है, तो उसमें जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और SO2 और SO3 गैस निकलेगी और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, वो डिकम्पोज होकर, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड क्या एक सॉलिड है, वाइल SO2 और SO3 जो है वो गैसेज हैं। डिकम्पोजिशन, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 से क्या बन जाता है, क्विकलैम बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसे हीट करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्विकलाइम और CO2 बाहर निकलती है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन, CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, उसे हीट करेंगे तो CO, क्विकलाइम और CO2 गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पीछे पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, क्विकलाइम और लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, के बहुत सारे यूज़ हैं। वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये जो क्विकलाइम है किस लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सीमेंट को बनाने में यूज़ होता है क्विकलाइम। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड, when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition।
जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट करके तो उसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही क्या है, हीट। तो हम कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें हीट का यूज़ होगा तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे अब इसमें देखो ये एग्जांपल, ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें हीट आई है, हीट डाली है तो ये प्रोडक्ट बने हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब जैसे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है हीट की हेल्प से, तो ये भी क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन का। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब ली इन्होंने, ये देखो इसके अंदर क्या लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO2NO3 ट्वाइस। ठीक है, ये होता है लेड नाइट्रेट। इन्होंने एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम बट डू यू ऑब्जर्व नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। क्या करना है हमने, ये देखो एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसके अंदर डाला लेड नाइट्रेट, फिर उसको पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ा और उसे बर्न करा तो देखते हैं क्या होता है। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप इसे हीट करोगे, PbNO2 ट्वाइस को, PbNO3 ट्वाइस को जब आप हीट करोगे तो क्या निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। किसके, NO2 के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, लेड नाइट्रेट लिया 2PbNO3 ट्वाइस, उसे जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो 2PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट लिया, उसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड बनेगा 2PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे। Let us perform some more decomposition reactions given in activity 1.7 and 1.8. ये एक्टिविटी 1.7 और 1.8 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।